नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो इंटरसेक्शन कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स यानी अनस्पर्शी तथा वक्र का प्रतिच्छेदन से कौन सा वक्र प्राप्त होगा, तो इसके बारे में हमने बता दिया था। देखो, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अनस्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन की संख्या कितनी होगी, n इंटू n माइनस 2। ठीक है, यह आपने फॉर्मूला पढ़ा था। और आप अनस्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन से प्राप्त जो वक्र है वो कैसे निकालोगे, तो जो आपको वक्र दिया है उसकी इक्वेशन में से जितने भी अनस्पर्शियां बनती हैं उनका संयुक्त उसमें से घटा दोगे तो आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, अनस्पर्शी तथा उसके प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र का समीकरण होगा। तो यही ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको मैं और करवाता हूं ताकि आप अच्छे से इन चीजों को सीख पाए। चलिए, ये चीज हमने पढ़ ली थी और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, 1 के हमारे होने वाले हैं। टेलीग्राम पर भी हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 1 के 1000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग करने के लिए। जल्द ही हमारे 1 के हो जाएंगे। 1 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है। तो जल्द ही वहां पर भी 1 के होने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि निम्न वक्र की अनस्पर्शियां ज्ञात करो। निम्न वक्र की अनस्पर्शियां ज्ञात करो, ठीक है, तथा वक्र व अनस्पर्शियों से गुजरने वाले तथा वक्र व अनस्पर्शियों से गुजरने वाले वक्र, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, वक्र का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, और बताना है कि कौन सा वक्र आपको प्राप्त होगा, समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, आपको दे दिया क्वेश्चन, वक्र दे दिया है कि 4x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 17x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस का 4y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर 4y स्क्वेयर माइनस का x स्क्वेयर प्लस का 2x स्क्वेयर माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये वक्र दिया है आपको और सबसे पहला काम इसके अनस्पर्शियां ज्ञात करनी तथा अनस्पर्शी तथा वक्र से गुजरने वाले वक्र का समीकरण आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है जो हमने बताया। सबसे पहले अनस्पर्शियां ज्ञात करो। अब देखो, यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन इसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, तो ये तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहां से आप कॉमन निकालोगे तो उसमें 4-5 मिनट तो यहीं ऐसे ही टाइम लग जाएगा कि किस प्रकार आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो मुझे देखो नोट्स के अंदर मैंने लिख रखा है ये तरीका बेस्ट नहीं होगा, कॉमन निकालकर आप चीजें सोल्व कर रहे हैं तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ये जो तरीका मैंने आपको बताया है कि x बराबर 1 रखो और y बराबर m, यहां से x की पावर 4 है तो 5 4m बनेगा और यहां से 5 4m को 0 के बराबर रखोगे तो m के मान आएंगे और c के मान कैसे निकालोगे, 5 3m अपॉन 5 4 डैश m, यहां से c के मान आ जाएंगे और डायरेक्ट ये y बराबर mx प्लस c में रख दोगे तो आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यहां से आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर आपको आते हैं तो यहां से भी फास्ट करोगे लेकिन कॉमन निकालने तो कॉमन ऐसे नहीं निकलेंगे। देखो बहुत जटिल प्रक्रिया है, देखो बार बार इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें कॉमन निकालें। तो इससे अच्छा है कि आप ये जो डायरेक्ट तरीका है इससे ही करें। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप
कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं, तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो और ये कोड जरूर लगाना। जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टाइम भी बचेगा और आपका गलत होने के चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां से कॉमन क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं 5 4m। क्या आएगा, x बराबर तो 1 रखना है और y बराबर m। तो देखो रखो x बराबर 1, तो 4 1 यहां प्लस m की पावर 4, ये भी पावर 4 है तो -17, x की जगह 1 रखा है और y की जगह m स्क्वायर। तो क्या इसमें 4 घात का पद यही है ना, देखो 5 4m यानी 4 घात का पद तो यही है। इसके अलावा तो और आगे 3 घात का आ गया और यहाँ पर आगे 2 घात का हो गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 4m को आप 0 के बराबर रखोगे, 5 4m बराबर 0। तो देखो थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेते हैं, अंदर 4 प्लस 4m की पावर 4 माइनस का 17m स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने आपको भाग वाला मेथड बताया था, यहां से डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, सोल्व हो जाए। लेकिन यहां पर कॉमन निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो डायरेक्ट भाग दे दो। कैसे कि m बराबर यहां पर क्या रखें जिससे ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए। m बराबर मैं अगर 2 रखता हूं, देखो m बराबर 2 रखा तो यहाँ पर 2 की पावर 4 16, 16 चौके 64 और 4 68, यहाँ 2 रखा यानी 2 की पावर 2 4 17 चौके 68, यानी m बराबर 2 पर ये 0 हो रहा है, तो ये m माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। तो देखो माइनस का 4m की पावर 4 माइनस का 17m स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, अब डायरेक्ट इसके अंदर भाग दोगे। देखो यहाँ m की पावर 3 और आगे 4m क्यूब, तो बन गया 4m 4 और आगे माइनस का 8m क्यूब, माइनस का 8m क्यूब। देखो ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो साइन परिवर्तित होंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। आगे आ गया 8m क्यूब माइनस का 17m स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, 8m क्यूब माइनस का 17m स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इसको काटना है तो ऐसा ही बनाओ, यानी आगे प्लस का 8 तो यहाँ आएगा और क्या, देखो एक m तो यहाँ पहले ही है तो m स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर। अब इसकी गुणा कराओ m की, 8 के साथ कराएंगे तो 8m क्यूब माइनस 2 की कराएंगे तो माइनस का 16m स्क्वायर। साइन बदलो, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो यानी क्या बचा यहाँ पर देखो माइनस का m स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, ऐसे ही अब देखो माइनस का m की गुणा करवाएंगे तभी तो माइनस m स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर ये बना माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 2m, और यहाँ से अगर साइन परिवर्तित करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट गया, माइनस का 2m और आगे क्या था प्लस का 4। अब देखो अब डायरेक्ट आप काट सकते हैं, कैसे, -2 की गुणा करवा दो, -2 तो माइनस का 2m और माइनस 4 प्लस का 4, तो साइन परिवर्तित होंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, समझे बात को। अब देखो ये वाला पार्ट आ गया, अब इसको भी 0, यहां से एक वैल्यू तो आ गई m की बराबर 2, तो बाकी 3 वैल्यू भी तो निकालनी है m की, तो कैसे। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इन दो पार्ट से दो पार्ट लिया करो, तो 4 कॉमन आ गया, एक आ रहा है m स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 4m स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो यहां बच गया m प्लस का 4 दुए m प्लस 2। ठीक है, और यहां से अगर -1 कॉमन लो तो यहां भी m प्लस 2 बच गया बराबर 0, तो m के मान आ रहे हैं ना 4m स्क्वायर -1 बराबर 0 और एक m प्लस 2 बराबर 0, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो यहां से m की वैल्यू यहां से प्लस माइनस एक तो -1/2 और एक +1/2, क्योंकि रूट भी होगा, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई -2, तो एक ये रही वैल्यू और एक ये रही, टोटल 4 आ गई ना, तो -2 और +2 और एक माइनस का 1/2 और 1/2, तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब आप डायरेक्ट c की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, अब देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें, m की वैल्यू तो अपने पास आएगी। अब m की वैल्यू रखेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या होता है, c बराबर माइनस का 5 3m और नीचे 5 4 का डैश m। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर पहले 5 4 डैश हम निकालेंगे, तो 5 4 डैश का मतलब अवकलन इसका, तो देखो 4 का करोगे 0, आगे आया 16 m की पावर 3 माइनस 17 दुए 34 m, 17 दुए 34 m, तो ये आ गया 5 4 डैश m। और 5 3 m क्या आएगा, तीन घात का पद, देखो ये रहा, ये 3 घात के पद है ना, 3 घात के बनेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखो और y बराबर आपको m रखना है, तो x बराबर 1 रखेंगे, तो देखो यहाँ 1 और यहाँ m रखना है, तो देखो क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू में 4m² माइनस 1, माइनस का 4 इंटू 4m² माइनस का 1। अब ये डायरेक्ट आप वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखोगे, तो देखो c बराबर माइनस का 5 3, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू 4m² माइनस का 1, नीचे क्या आएगा 5 4 डैश m, 5 4 डैश m, ये रहा 16m³ माइनस का 34m। समझ गए बात को। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो m बराबर हम पहले रखेंगे -1/2, तो c बराबर देखना क्या आएगा, m की वैल्यू -1/2 रखी है, तो इसके अंदर -1/2 रखेंगे, तो देखो m बराबर -1/2, तो यानी स्क्वायर है तो 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 - 1 कितना 0, देखो यहाँ देख लेना 0 बन गया, तो c का मान 0 आ गया। अब ऐसा ही m बराबर 1/2 रखेंगे, m बराबर 1/2, तो देखो ये भी प्लस स्क्वायर है तो ये भी 0 हो गया, c का मान 0, तो यहाँ से 2 वैल्यू तो आ गई। अब और m बराबर 2 रखता हूँ मैं, m बराबर 2 रखा, तो देखो यहाँ से इसे सोल्व करना पड़ेगा, c के मान कैसे निकलेंगे, देखो 2 रखा मैंने, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 चौके 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 चौके 60, 60 तो ऊपर आ गया, नीचे देखो क्या आएगा 16m³। अब 2 की पावर 3 8, 16 8, देखो 16 8 यहाँ पर कितने आपको प्राप्त हो जाएंगे, और फिर आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, -34 2 यहाँ पर रखना है, 34 दूनी 68, और यहाँ से अगर आप घटाएंगे 128 में से 16 8 128, 128 में से आप 68 घटाएंगे तो आपके पास 60 बच गया ना, तो 60 यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। और m बराबर -2 रखते हैं, तो c की वैल्यू देखो यहाँ ही फर्क पड़ेगा, c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपका फर्क पड़ेगा और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से भी हम बराबर -2 रखेंगे तो भी आपके पास जो c की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब ये c के यहाँ वैल्यू आ गई ना, अब आप समीकरण निकाल सकते हैं। तो अभीष्ट अनस्पर्शियां देखो, अब ये चीजें आपके पास काम आ जाएंगी। तो अभीष्ट अनस्पर्शियां क्या होगी, अभीष्ट अनस्पर्शी देखो क्या होगी, अभीष्ट अनस्पर्शियां m बराबर -1/2 है, तो देखो और c बराबर क्या है 0, तो क्या आएगा y बराबर माइनस का x/2, इधर ले आओ प्लस का x/2 आएगा, और यहाँ पर 2y + x, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट आप चीजें मैं लिख रहा हूं, आप चीजें समझते जाओ साथ साथ में। और माइनस से माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये आ गया बराबर 0, एक बन गई। दूसरी m बराबर 1/2 और c बराबर 0 रखते हैं, तो देखो ऐसा ही इसके साथ, तो 2y - x आ जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, बराबर 0, तो 2 इक्वेशन बन गई। और आगे m बराबर आप 2 रखोगे, m बराबर 2 और c बराबर 1, तो क्या आएगा, देखो c बराबर 1 लेना है, m बराबर 2 आपका रिजल्ट मिला है, तो एक में तो शायद ये -1 हो जाएगा 2x, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ आ गया आपका y और ये हो गया 2x प्लस का 1, तो क्या होगा 2x, यहाँ इधर आएगा माइनस का y और ये प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। और एक m बराबर, ये माइनस का 1 आया इसमें, m बराबर -2 रखोगे और c बराबर आपके पास -1, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये बन गया ना, तो m बराबर 2 और y -2x और ये -1 इधर ले आएंगे, तो देखो 2x प्लस का 1 प्लस y बराबर 0। अब ये 4 इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई, ये 4 इक्वेशन आपको प्राप्त हुई हैं,
और ये 4 इक्वेशन का आप गुणा करवा दो, क्योंकि संयुक्त निकालना है। गुणा करवा कर जो आपका ये वक्र दिया है इसमें से घटा दो, जो पार्ट घट रहा है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन मिलेगा, x² 4y² बराबर 4, ऐसा इक्वेशन आपको प्राप्त होगा। और देख सकते हैं कि जिसमें दीर्घवृत्त में ही जिसकी चौड़ाई अलग होती है और ऊपर से ये चीजें अलग होती हैं, तो ये आपका दीर्घवृत्त का इक्वेशन प्राप्त होगा। तो यानी इस अनस्पर्शी से आपको किस प्रकार के इक्वेशन मिला है, जो आप वक्र तथा अनस्पर्शी का प्रतिच्छेदन कर रहे हैं उससे आपको एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन प्राप्त होगा। लिख लो इस चीज को। फिर आगे इसमें एक छोटा सा टॉपिक और हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। चलो अब आता है आगे अनस्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखो वो कैसे सोल्व करोगे। अनस्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, यानी वक्र कहां पर होगा, ऊपर होगा, अनस्पर्शी के ऊपर होगा या नीचे होगा। अनस्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ द कर्व, इंग्लिश में पोजीशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट WRT, किसके, ऑफ एसिम्पटोट्स, इट्स एसिम्पटोट्स, यानी इसके वक्र की स्थिति बतानी है अनस्पर्शी के सापेक्ष। देखो अभी मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप और भी अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाओगे। देखो अगर आपको इक्वेशन इस रूप में दे, यानी यदि वक्र का समीकरण आपको दे दे, यदि वक्र का समीकरण किस रूप में दे दे, वक्र है और उसका समीकरण आपको दे दिया, देखो y बराबर mx प्लस c इसमें तो देगा, ठीक है। आगे प्लस a/x, अब समझाऊंगा मैं कैसे आएगा ये a/x, क्वेश्चन करेंगे तब आप सबसे से समझोगे। b/x², ऐसे ही c/x³, ऐसे ही ये चीजें आगे आगे बढ़ती जाएंगी, प्लस डॉट 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 आगे आगे ये बढ़ती जाएंगी, जैसे d आ जाएगा आगे, ऐसे ही प्रसार, जैसे आप द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल थ्योरम से प्रसार करते हैं ना, उसी प्रकार 1 + x⁴n का आप प्रसार करते हैं, तो वैसे ही ये चीजें हैं कि इस रूप में आगे ये चीजें बढ़ती जाएं, ठीक है। तो देखो ये है वक्र का समीकरण, 1 मिनट में इसके अंदर, फिर आप कह दोगे कि सर फीका चल रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दे कोई वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण y बराबर mx प्लस c इस रूप में दे दिया, mx प्लस c, और आगे यानी प्रसार करने के बाद वक्र का ये प्रसार हो रहा है कि इस रूप में इक्वेशन मिले a/x प्लस b/x² प्लस c/x³ प्लस आगे आगे ऐसे ये बढ़ता जाए, तो आप कैसे इसे सोल्व करोगे, कैसे रिजल्ट निकालोगे। तो सबसे पहले कुछ केसेस आएंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर आपके पास, यानी आपको स्थिति बतानी है कि अनस्पर्शी के सापेक्ष इस वक्र की क्या स्थिति होगी, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, ये चीजें चेक करनी है। तो देखो सबसे पहला, अगर ये a बराबर नॉट जीरो हो, a बराबर नॉट जीरो होने पर, ये पहली कंडीशन है। नंबर एक चीज, a तो क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तथा देखो ध्यान से, ये a है 0 से बड़ा, तथा x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर दोनों ही छोटे, a लेस देन 0 तथा x भी लेस देन 0, यानी दोनों चिन्ह
ए और एक्स के दोनों चिन्ह समान हो, या तो वो दोनों 0 से बड़े हों या फिर दोनों 0 से छोटे हों। बात को समझे क्या? या तो दोनों 0 हैं, वो दोनों जो ए और एक्स हैं वो 0 से बड़े हों या फिर दोनों ही 0 से छोटे हों। यानी यहां पर लिख सकते हैं समान चिन्ह होने पर, दोनों के अगर चिन्ह समान चिन्ह है तो ये कंडीशन यहां पर लागू होगी। दोनों के समान चिन्ह है तो देखो जो आपका वक्र है, जो कर्व है, जो आपका कर्व आया है, तो इस स्थिति में जो वक्र था आपका, तो इस स्थिति में वक्र या कर्व कह सकते हैं इंग्लिश में, वक्र कहां बनेगा? देखो दोनों ही 0 से बड़े हैं तो यानी ऊपर पॉजिटिव नंबर में, तो यानी ये वक्र है आपका अनंत स्पर्शी से ऊपर बनेगा। तो आपका वक्र अनंत स्पर्शी से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, से ऊपर बनेगा। कब? जब दोनों के चिन्ह समान हो, दोनों के साइन समान हो, या तो आपका a ग्रेटर देन 0 हो तथा x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो। दूसरी क्या? दूसरी अगर इन दोनों ही 0 से छोटे हो, या तो दोनों 0 से बड़े हो, यानी a भी बड़ा हो 0 से, x भी 0 से बड़ा हो, या फिर दोनों ही 0 से छोटे हो। इस कंडीशन में जो आपका वक्र है वो अनंत स्पर्शी से ऊपर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत स्पर्शी से ऊपर बनेगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, जैसे कंडीशन क्या? ये तो थी पहला, यदि a ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 तथा x लेस देन 0, समझ रहे हो बात को? a ग्रेटर देन 0, अब देखो चिन्ह दोनों के समान नहीं है, a ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है, तथा a लेस देन 0 या कंडीशन a लेस देन 0 तथा x ग्रेटर देन 0, यानी दोनों चिन्ह परस्पर विपरीत हों, तो इस स्थिति में कहां बनेगा वक्र आपका? तो इस स्थिति में जो कर्व है, जो वक्र है, कर्व या वक्र अनंत स्पर्शी से नीचे बनेगा, क्योंकि दोनों के साइन विपरीत हैं। तो कहां बनेगा? ये वक्र आपका अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा। तो वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा। समझे क्या बात को? कंडीशन जो समझा रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये कंडीशन है। ये तो हो गई, ठीक है। अब बात आ जाए कि ए नॉट 0 होना चाहिए पहले तो। अब a 0 आ जाए तो कब चेक करोगे? यानी देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब a 0 आ जाए तो किस पर चेक करोगे? b वाले पर। और b वाले पर क्या चेक करोगे? देखो अभी बताता हूं, लिख लो इसको, जो लाइन लिखना चाहता है। अब हम b वाले पर करेंगे। a अगर 0 आ जाए, अब तो कंडीशन थी कि ये नॉट 0, और अब a 0 आएगा तो क्या कंडीशन होगी? तो कैसे आप वक्र की स्थिति बताओगे कि अनंत स्पर्शी के सापेक्ष क्या स्थिति है? वो कंडीशन अभी मैं बताऊंगा, लिख लो इस चीज को। लिख लिया क्या? चलो दूसरा केस हम पढ़ेंगे। ये तो था a नॉट 0। अब हम पढ़ेंगे a बराबर 0 हो और b नॉट 0 हो। a तो क्या हो? 0 हो और b आपका नॉट 0 हो, तो क्या कंडीशन लागू होगी? केस नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2 एक ही बात है। केस 2 यानी a बराबर, तो अब आपका 0 आ गया, a बराबर 0 आ गया तथा b बराबर नॉट 0, ये चेक करना है। तो अब ऐसी ही कंडीशन यहां पर लागू होगी, यानी a बराबर नॉट 0 है तो अब हम b पर चेक कर रहे हैं, तो ऐसा ही सेम टू सेम b ग्रेटर, अब x का कोई चक्कर नहीं, अब डायरेक्ट यदि b ग्रेटर देन 0 है, अगर b ग्रेटर देन 0 होने पर जो आपका वक्र है, वक्र होने पर वक्र अनंत स्पर्शी के कहां बनेगा? ऊपर, अनंत स्पर्शी के ऊपर बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि b लेस देन 0 है, b लेस देन 0 होने पर
वक्र कहां बनेगा, अनंत स्पर्शी के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। तो देखो अगर a बराबर 0 हो जाता है तो ये कंडीशन लागू होगी, a बराबर 0 हो गया और b बराबर नॉट 0 है, तो आपको क्या चेक करना है, b को देखना है कि b आपका ग्रेटर देन 0 है क्या, तो b ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब जो वक्र है आपका अनस्पर्शी के ऊपर, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इस रिलेटेड, एक बार ये थोड़ा सा समझ लो, क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से समझोगे। वक्र अनस्पर्शी के ऊपर बनेगा, लेकिन यदि b लेस देन 0 हो जाता है, b लेस देन 0 है तो वक्र अनस्पर्शी के नीचे बनेगा। अब अगर ये भी 0 हो जाए, केस नंबर 3 देखो कि a बराबर भी 0 हो, b बराबर भी 0 हो, लेकिन c बराबर नॉट 0 हो। कंडीशन केस नंबर 3 है कि c बराबर नॉट 0 हो, तो यहां पर जो कंडीशन है आपकी वो लागू होगी, कौन सी, सेम टू सेम a वाली, यानी क्या कि देखो सीधे से वही है कि c ग्रेटर देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो या फिर c लेस देन 0 हो, x भी लेस देन 0 हो, तो जो आपका वक्र है यानी समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर वक्र अनस्पर्शी के ऊपर बनेगा, अनस्पर्शी के कहां बनेगा, ऊपर। वक्र अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो वक्र आपका अनस्पर्शी के ऊपर बनेगा, लेकिन दोनों चिन्ह विपरीत हैं। नंबर 2 क्या कि c लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, देखो चिन्ह विपरीत हो गए ना, ये चिमटा इधर है, ये चिमटा इधर है, यानी विपरीत हो गए, या फिर c ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो चिन्ह क्या हो गए, विपरीत हो गए, तो चिन्ह विपरीत और विपरीत चिन्ह हो गए, तो यानी ये जो आपका वक्र है वो अनस्पर्शी के कहां बनेगा, अनस्पर्शी के नीचे बनेगा। बस ये कंडीशन है आपकी, यानी अगर ये दोनों चिन्ह समान हैं तो वक्र अनस्पर्शी के ऊपर, अगर दोनों ही चिन्ह आपके विपरीत हैं तो दोनों ही चिन्ह विपरीत होने की कंडीशन में जो आपका वक्र है वो अनस्पर्शी के नीचे होगा, और समान है तो वक्र आपका अनस्पर्शी के ऊपर हो जाएगा। बस ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, लिखना चाहता है वो इसको लिख लो, फिर इसका क्वेश्चन करवाता हूं मैं एक आपको, ताकि इस चीज को आप क्लियर कर पाए। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस में सारी ही चीज़ें सिंपल हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना हो सकता है इस चीज़ को सिंपल समझे। बुक से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बुक से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ क्लास देखने के बाद आप बुक से पढ़ोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो क्लास लेने के बाद ही बुकों को उठाएं, उससे पहले बुकें नए उठाएं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी राय है, अगर आपको आता है तो बुकें उठा सकते हैं, बाकी पहले लेक्चर देखो फिर आप बुकें उठाओगे तो आपको ज़रूर इससे अच्छा ही बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया होगा। वक्र की स्थिति बतानी है अनस्पर्शी के सापेक्ष, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न वक्र की, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, वक्र की उसकी अनस्पर्शी के सापेक्ष स्थिति बताओ, बता दोगे। वक्र दिया है, देखो वक्र दे दिया आपको, वक्र y बराबर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस का a स्क्वेयर, नीचे आएगा x स्क्वेयर माइनस का a स्क्वेयर। ये आपको वक्र दिया है और इस वक्र की आपको इसकी अनस्पर्शी के सापेक्ष स्थिति बतानी है। तो देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपको प्रसार के रूप में a बटा एक्स, इस रूप में इसको बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो y बराबर, अगर मैं इसमें से x स्क्वेयर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहां के देखो नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस का a स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है,
अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, देखो क्या आएगा, y बराबर x इंटू 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर ले गया 1 माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस की 1। अब आप इसका प्रसार कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स है की पावर n होता है, तो उसका प्रसार द्विपद प्रमेय से आप करते हैं। जो प्रसार आप देखो क्या करोगे, 1 ऊपर पावर आगे आएगी पहले पार्ट में, तो यानी -1 ए स्क्वायर प्लस हो गया, उसके बाद n इंटू n माइनस 1, तो -1 और यहाँ पर n-1 यानी -2 यानी प्लस का 2 हो गया, और नीचे भी आपका क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आता है उसका स्क्वायर करने के बाद, तो 2 स्क्वायर, तो आप 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। ऐसे ही 3 वाले में तो डायरेक्ट इसकी जो क्यूब है पावर है ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। कैसे, देखो इसका प्रसार आप करोगे तो y बराबर x1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट इसका प्रसार कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, 1 देखो मैंने कहा ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसकी स्क्वायर होगी आगे वाले, देखो आगे भी n इंटू n-1 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 2। ऐसे ही ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसे ही ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर क्या बच गया, x इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और a की पावर 4 x की पावर 4, और ये ऐसे ऐसे आगे ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो अंदर गुणा करवा दो, अंदर आप गुणा करवाओगे तो देखो एक यहाँ पर एक इसके एक के साथ करवाओगे ए स्क्वायर, यहाँ भी कितना है स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, यानी जो चीजें ए स्क्वायर और a4 के पदों में है वही तो आपको लेनी है। y बराबर x, क्योंकि देखो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, 3 पावर है तो 3 तक ही, लेकिन 3 नहीं है तो 1/4 घात और यहाँ पर आ गई। तो देखो आप कराओगे तो देखो 1 ये ए स्क्वायर यहाँ आएगा, तो यानी 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2, ऐसा ही, यानी ये वाला पार्ट भी यहाँ पर गुणा होगा तो a की पावर 4, तो 2a की पावर 4 x की पावर 4, और ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। अब देखो ये जो आपका मैंने कहा था ना वक्र के प्रसार के रूप में हो गया ना, a वाला और b अपॉन एक्स स्क्वायर c अपॉन एक्स की पावर 4 वाला, वो आपका फॉर्मेट हो गया यहाँ पर, उस रूप में आपका इक्वेशन बन गई। तो यानी वहां पर क्या होना चाहिए कि 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और x अगर ग्रेटर देन 0 है, 2a स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वक्र है वो आपका अनुस्पर्शी के ऊपर बनेगा। लेकिन यदि ये x लेस देन 0 हो जाता है, 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और ये x लेस देन 0 होगा, तो ये किसके, अनुस्पर्शी के नीचे बन जाएगा, अनुस्पर्शी के नीचे। तो ये आपकी कंडीशन है। यहाँ पर अब वो वैल्यूज पर डिपेंडेबल हो जाएगा कि जो वैल्यूज आएगी उस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उस हिसाब से ही अनुस्पर्शी की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस और कर लेना इनकी। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे मेरे, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन हो जाएं, चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो क्लासेज हैं इनको थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। प्रत्येक विद्यार्थी देखो रोजाना 4-4, 5-5 दोस्तों को शेयर करेगा, तो बस ऐसे ही स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते जाएंगे, और बिल्कुल हर विद्यार्थी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज का आनंद उठा पाएगा। हर विद्यार्थी हर प्रकार से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।